Hi everyone, welcome to Ayur Voyage. We are embarking on a new journey of Ayurveda. Last time हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था because we have started with the day we had started with the day one of Sanskrit, right? Now we are going to start with the day two. Day two says कि हम कुछ basic करते हैं. The most basic thing of Sanskrit is Maheshwar Sutra या फिर शिव सूत्र. Why do we call them Maheshwar Sutra? The reason is that they were derived from the Damru of Shivji. एक्चुअली देयर वाज अ टाइम इन द एंशियंट टाइम्स जब शिव जी को ये प्रार्थना की गई कि आप जो है एक न्यू लैंग्वेज को स्थापित करने के लिए या उसकी डिस्कवरी के लिए हेल्प कीजिए, तो उन्होंने अपने डमरू से जो साउंड्स निकाली उसमें इन सूत्रों का वर्णन या ये सूत्र सुनाई दिए, जिससे कि हम कह सकते हैं पूरी जो हमारी ग्रामर है संस्कृत की वो डिराइव हुई है ना। अब आप सोचेंगे कि महेश्वर सूत्र सिर्फ 14 सूत्र होते हैं, उससे कैसे पूरी की पूरी ग्रामर डिराइव हुई, तो वो हम आगे देखेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हम हमेशा डॉट्स को पीछे की तरफ कनेक्ट कर पाते हैं ना। तो जैसे जैसे आप आगे की वीडियोस में बढ़ेंगे वैसे जैसे आपको पता लगेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम, जैसे हमने वर्णमाला की, अब हम माहेश्वर सूत्र करेंगे, तो ये सारी चीजें कैसे हेल्पफुल है आगे, है ना। कुछ आपका आइडिया इस वीडियो में भी हो जाएगा, कुछ आइडिया आपको आगे चलते ओके। नाउ लेट्स सी हाउ दे आर कोरिलेटेड। सबसे पहले आता है माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला सूत्र अ ई उण, है ना। और आपको ये एज इट इज याद करने हैं, आपको इनका सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि शिव जी के डमरू से भी ये इसी सीक्वेंस में निकले थे और इसी सीक्वेंस में हमारी पूरी ग्रामर है। और वो कैसे, वो भी अभी आपको बताया जाएगा। फिर आता है री लिरिक सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर है ए ओ, फिर है फोर्थ ए औच, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। फिफ्थ वाला जो है वो है हमारा ह य व र ट, ह य व र ट। सिक्स्थ है हमारे पास इयम णन नम। I know you people will find it funny if you are doing it for the first time, but this is what makes Sanskrit a beautiful language in itself. अब आप देखेंगे कैसे चीजें डिराइव होती है ना एक दूसरे से। आई डोंट नो संस्कृत वेरी मच, आई कैन से दैट, बट यस जितने की जरूरत है उतना आई कैन हेल्प यू विथ, राइट। नेक्स्ट इज झ भ इया। ओके, अब जरा ऊपर जाते हैं ना, 14 है तो आमने सामने लिख देते हैं जरा, इतने भी बड़े नहीं है। ओके, सो अंटिल सेवेंथ वी हैव डन, राइट। इयम डन नम। ओके, I think we have done some mistake. Let me see. Oh, सिक्स्थ नहीं, इयम नन नम जो है वो सेवेंथ है, उसके पहले लड़ आएगा, राइट। ठीक है, इट्स विजिबल, इतनी तो गलती कर सकता है इंसान। ओके, सो सिक्स्थ वन इज लड़। ठीक है। अब मैंने लिखने में लर्न जो है वो गलती से छोड़ दिया। यू आर नॉट सपोज टू डू द सेम मिस्टेक इन द एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है महेश्वर सूत्र, यम नन नम। ये है हमारा सेवेंथ। और हमारा एट्थ वाला क्या है, जब है ना, जब ये। अब हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, अब हम यहाँ साइड। नाइन्थ वाला जो है वो है हमारा घ ढ ध श, घ ध ध श। टेंथ है हमारे पास जब गड़ दश, जब गड़ दश। अरे कोमा भी लगा दिया बीच में, इसमें कोमा नहीं आएगा, ठीक है। टबरू में से जब आवाज आई थी तो कोमा थोड़ी था बीच में, ठीक है। जोक से बात। ओके, इलेवेंथ जो है, इलेवेंथ इज ख फ, छठ थ, चट तव। ट्वेल्थ जो है, ट्वेल्थ है क प य। थर्टींथ है श श स र। और लास्ट हमारे पास है हल, है ना।
ओके, अब ये हमारे पास थोड़ा, इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो थोड़ी आसानी होगी, राइट। हम्म, देखिए, तो पूरे एक पेज में आ गए, एक पेज में हमें दिख रहे हैं, राइट। ओके, नाउ यू पीपल कैन सी कि अ ई उण री लृक ए और ऐ औ छ य वर ट लण इयम णन नम झ भ य घ ढ दश जब गड़ दश खफ छ ठ थ चट तव कप य श श स र हल। इनको ना फास्ट फास्ट बोलोगे ना, ऐसे लगेगा सच में डब्बू की आवाज है। ओके, दिस नॉट समथिंग सॉर्ट ऑफ फनी, बट यस, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नाउ द थिंग इज, अब मैंने ना हाइलाइटर लिया टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज पूछती हूँ। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ आई टेल यू कि आप अच प्रत्यय लिखिए या अच अच लिखिए, है ना, आपको अच लिखना है। ये चीज आगे आपको संस्कृत में आएगी, व्हेन यू स्टडी फर्दर। तो ये चीज आपको आएगी कि जैसे प्रत्यय आ गए या संज्ञक सूत्र आ गए, उसमें वो कहता है अच प्रत्यय लिखी, है ना। तो आप अच कहाँ से निकालेंगे, इन्हीं महेश्वर सूत्र में से निकालेंगे और वर्णमाला की हेल्प से निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेट मी हाईलाइट दिस थिंग, अच, है ना। देखिए, अ से यहाँ से शुरू हो रहा है, अ ई उण री ऋक ए ऑन आई औच, च यहाँ पे एंड हो रहा है ना। इसका मतलब इसके अंडर 1 से लेकर 4 तक जितने भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास टोटल ये आ रहे हैं सूत्र, या जितने भी हमारे पास ये स्वर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये अच में आते हैं। यानी अच क्या है, सारे स्वर। वर्णमाला से कोरिलेट करेंगे तो सारे स्वर ही हुए, अ ई उ, ण को नहीं गिनना, ठीक है। जिनके ऊपर ये हलंत लगा होता है ना, ये वाला, है ना, वो हाफ अक्षर होते हैं, उनको नहीं काउंट करना और उनको कहीं पे लिखना भी नहीं होता। आगे ग्रामर में भी उनको कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो अ ई उ, री, री, ए ओ, एर और ऐ और औ, ये क्या है, ये सारे जितने भी स्वर किए थे ना हमने, 3 टाइप के, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। ये तीनों टाइप के स्वर इन 4 किसमें आ गए, इन 4 महेश्वर सूत्रों में आ गए, है ना। अच्छा, अगर आपको कोई बोल देता है आपको हल लिखना है, हल प्रत्यय लिखने हैं, है ना, तो ह कहाँ से शुरू हो रहा है, फिफ्थ वाले से शुरू हो रहा है, राइट। फिफ्थ वाले से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, 14th वाले पे एंड हो रहा है ना। तो आप हल कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे, यानी यहाँ से लेकर इसके नीचे जितने भी आते हैं वो सारे के सारे हल प्रत्यय के अंडर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि आप ऐसा करिए, मुझे कौन सा दूं, कौन सा दूं, कौन सा दूं, हाँ, आप मुझे हर्ष प्रत्यय लिख के दिखाइए, है ना। तो आप क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। आप ये चीज मुझे कमेंट में बताएंगे कि हर्ष प्रत्यय जो है वो कहाँ से कहाँ तक के सूत्र है, ठीक है। अब ये थे हमारे महेश्वर सूत्र। अब ये जो मैंने आपको अच, हर्ष, हल, ये सारी चीजें सिखाई हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, this you will learn in further videos when we'll do sandhi, we will do sangyak sutra or this pratyay sutra, pratyahar sutra, everything. तो आपको पता लगेगा that why this maheshwar sutra is very important, है ना। और आप देखेंगे that how this grammar was derived from these maheshwar sutras। देखिए, सारे स्वर 1 से 4 में आए और फिफ्थ से लेकर 14th तक में सारे व्यंजन आ गए, कहीं पे कोई मिस नहीं हुआ है। और अगर आप कहेंगे कि भाई इसमें वो वाले व्यंजन मिक्स मिस हो गए, संयुक्त वाले, है ना, तो संयुक्त व्यंजन क्या थे, 2 व्यंजनों से मिलकर बने थे। तो इसमें वो जिनसे वो मिलके बने हैं वो भी है, यानी कि सारी ग्रामर इज हेंस प्रूव्ड derived from these माहेश्वर सूत्र। these are very important, 5 मार्क्स में आ जाते हैं। या फिर कभी कभी अगर किस्मत आपकी बहुत अच्छी है तो 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या वैसे तो क्वेश्चन आने के लिए बहुत होते हैं ना। तो यस, महेश्वर सूत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको लाइन वाइज एज इट इज याद करते हैं, दीज आर फन एंड आर गोइंग टू हेल्प यू further in Sanskrit. We will meet you in the next video with these kind of interesting topics, these kind of interesting things in Ayurveda. Stay tuned, subscribe to channel, like the video, comment the video, share the video as much as you can. We will meet you soon, or we can say meet you tomorrow. Bye bye.